आदि पुरुष नाम तो सुना ही होगा। यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्म थी, पर यह सिर्फ नाम में ही बड़ी थी और देखने में बहुत ही ज्यादा छोटी थी। यह फिल्म 16 जून को रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने पहले ही दिन 86 करोड़ रुपए की कमाई की थी और चौथे दिन इस फिल्म की कमाई में 76% की गिरावट देखने को मिली थी। इस फिल्म ने दुनिया भर में अब तक 400 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की कमाई कर ली है और यह फिल्म इतनी बड़ी होने के बाद भी इस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हो रही है। यह फिल्म ज्यादातर दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। जरा देखिए इस फिल्म के डायलॉगों को। इसके अंदर हनुमान जी कहते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। भाई इस तरह के डायलॉग कौन यूज करता है। और वहीं दूसरा डायलॉग है जिसमें लंका वाले हनुमान जी से कहते हैं कि क्यों तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने के लिए आ गया। और तीसरा डायलॉग है मेरे एक सपोलर ने तुम्हारे शेष नाग की ये हालत कर दी तो अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। और इसी तरह के पूरे कई सारे डायलॉग है इस फिल्म के अंदर जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया है और टपोरी लैंग्वेज की है। भाई कौन से देवता इस तरह के टपोरी लैंग्वेज का यूज करते थे। और इस फिल्म के राइटर मनोज जी का कहना है कि हमने रामायण नहीं बनाई है बल्कि हम रामायण से प्रेरित है। फिल्म के डायलॉगों को लेकर मनोज जी कहते हैं कि इस देश के बड़े बड़े कथावाचक वर्षों से यही लाइन बोलते आ रहे हैं। मैंने खुद से ये डायलॉग नहीं बनाए हैं, जरा सुनिए इनकी बातों को। कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमने रामायण के युद्ध कांड का एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा हिस्सा लिया है जो फिल्म में हमने देखा। मैं ये मानता हूं कि जब हमने ये टारगेट किया कि हमारी फिल्म यूथ तक स्पेशली पहुंचनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने रामायण को एक खास तरह से देखा, पढ़ा, जाना, समझा है, कहीं ना कहीं हम उनकी धारणा से थोड़ा हटे होंगे। उनसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा हूं, हाथ जोड़ के। लिस्ट डायलॉग उठा के अगर आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये पूरी तरह से टारगेटिंग है। ये आप मुझे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जिनको हमारी फिल्म से प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं जिनको थिएटर में गूंजते हुए जय श्री राम के नारों से बहुत बहुत आपत्ति है। क्योंकि बली ने जो मेघनाथ से बोला कि भाई तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की, ये तो रावण के लिए बोल रहा है। रावण के लिए हमारे मन में कुछ अत्यधिक स्नेह नहीं जाग उठा है। अचानक के आने के साथ ह्यूमर आता है। इस देश के बड़े बड़े कथावाचक, आप गूगल कर ले, मैं आपको कुछ वीडियोस भेज देता हूं। बड़े बड़े कथावाचक इस देश के बरसों से यही लाइन बोलते आ रहे हैं। ये मेरी कोई इजाद की हुई लाइन नहीं है कि मैंने लिख ली, मैंने सोच ली, मेरे दिमाग में आ गई। एग्जैक्टली यही लाइन आप चाहें तो मैं भेज दूंगा और आप चला दीजिएगा अपने चैनल पे। बड़े बड़े अच्छे कथावाचक जिनको हम बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, यही लाइन बोलते हैं कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की, ऐसा ही बोलते हैं। और इसी वीडियो के अंदर मनोज जी कहते हैं कि हनुमान जी भगवान नहीं थे, हमने उन्हें भगवान बनाया है क्योंकि हनुमान जी एक बहुत ही बड़े सच्चे भक्त थे। तो इन्हीं भाई साहब से मैं कहना चाहूंगा कि हनुमान जी बचपन से ही भगवान थे। जब वो छोटे से थे तभी वो सूरज को फल समझकर खाने चल दिए थे। उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियां थी जिससे वो कितना भी बड़ा हो सकते थे, कितना भी छोटा हो सकते थे और कितनी ही दूर हवा में उड़ सकते थे। पर खैर छोड़ो इन सब बातों को। आप जैसे नकली हिंदू कहाँ इस बात को समझ पाएंगे। आपको बस भगवान के नाम पर पैसा कमाना है। फिल्म की अगली गलती के बारे में बात करें तो लोगों का कहना है कि कृति सेनन को साड़ी तो ठीक से पहना देते, माता सीता का किरदार निभा रही कृति सेनन को उन्होंने साड़ी कुछ इस तरह से पहन रखी थी। आज से 35 साल पहले बनी हुई रामायण भी इससे लाख गुना अच्छी थी। ये तो उस रामायण की 1% की भी बराबरी नहीं करती थी। भला माता सीता का किरदार निभाने वाले इस कृति सेनन को आप अच्छे से साड़ी तो पहना सकते थे जिससे उसका पूरा बदन ढक सके। अगर फिल्म के अगले किरदारों के बारे में बात करें तो वो है राम और लक्ष्मण के किरदार। प्रभास ने भगवान राम का किरदार निभाया था और भगवान राम के इन्होंने मूछें लगा दी और सीने पर कवच पहना दिया जैसे ये किसी राजा के सेनापति हो। इससे अच्छी तस्वीर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने बढ़ा दी थी कुछ दिन पहले ही। और इन्होंने भगवान राम को जीसस भी बना दिया। और राम और लक्ष्मण की जोड़ी कहीं से भी अच्छे से सूट नहीं कर रही है। लक्ष्मण की बात करें तो इन्होंने लक्ष्मण की दाढ़ी मूछें लगा दी। राम और लक्ष्मण के ये किरदार किसी को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। ये लोग इस तरह की मूवी बनाकर आखिर दिखाना क्या चाहते हैं। इतनी घटिया मूवी बना दी कि लोग इनके किरदार देख कर ही हंस रहे हैं। पर बास किसी भी एंगल से भगवान राम का कैरेक्टर नहीं लग रहा है। और इस फिल्म को लिखने वाला कौन है? मनोज जी, जो कि एक खुद हिंदू है, जिन्हें हिंदू धर्म का ग्रंथों का बहुत ही अच्छे से ज्ञान है। और अगर रावण के कैरेक्टर के बारे में तो क्या ही बात करें। रावण भी जब इस फिल्म को देखेगा तो वो भी यही बोलेगा, बेइज्जती है।
इस फिल्म के अंदर फिल्म मेकर्स का सबसे गलत डिसीजन यही था कि सैफ अली खान को रावण का किरदार देना। भाई इस करेक्टर के लिए इनसे अच्छा कोई एक्टर नहीं मिला क्या आपको? भाई किस एंगल से ये रावण लग रहा है? इसके 5 शेर तो ग्राउंड फ्लोर पर और 5 शेर इसके फर्स्ट फ्लोर पर है। भाई लगाता नहीं 10 लगा देते ना। और हाँ, रावण चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर वो कभी भी ब्रांडिंग नहीं करता था और ना ही कभी इस तरह की कोई टपोरी लैंग्वेज का यूज करता था कि कोई काम धंधा नहीं है क्या। इस फिल्म का VFX तो बिल्कुल ही लो क्वालिटी का है। 600 करोड़ लगाकर इन्होंने ये कुछ ही बनाया क्या। और हाँ, सोने की लंका, श्रीलंका का राजा रावण अपने गले में एक भी सोना नहीं पहनता था क्या? कम से कम एक चेन ही पहना देते। अरे नहीं, वो तो T-शर्ट पहनता था। और रावण का बेटा इस फिल्म के अंदर किसी रैपर से कम नहीं लग रहा है। इतने सारे टैटू मंडवा दिए उसके पूरे शरीर के ऊपर, रैपर ही लग रहा है पूरी तरह से। और सोने की लंका को काली लंका बना रखा है और माता सीता का अपहरण रावण चमगादड़ के ऊपर करता है। और हाँ, रावण एक बहुत ही बड़ा ब्राह्मण था, सच्चा ब्राह्मण, ना कि कोई कसाई जो कि इस तरह से अपने फाइटर जेट को मांस खिला रहा है। रामायण पर बनी यह फिल्म कोई हॉलीवुड फिल्म की तरह ही बनाई गई है। पूरी फिल्म के अंदर दिन तो ठीक से दिखाया ही नहीं, बस रात ही रहती है। जंगल भी हरे की जगह काले ही दिखा दिए और अशोक वाटिका जो फलों से लबालब और हरी भरी होती थी उसे भी पूरी की पूरी काली ही दिखा दिया। सोने की लंका को कोयले की लंका दिखा दिया। कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आती सोने की लंका। माना कि सोने के भाव बढ़ गया, पर रावण को कम से कम एक सोना तो पहना देते। रावण की मौत कैसे होगी ये बात भी नहीं बताई थी रावण के भाई विभीषण ने राम को। और तो और इस फिल्म के अंदर इनकी वानर सेना तो देखो, आपको ये किसी भी एंगल से बंदर लग रहे हैं, बॉलीवुड के भालू लग रहे हैं पूरी तरह से। इससे अच्छी फिल्म तो 30 साल पहले जापानीज ने बना दी थी। जापान वालों ने रामायण की कार्टून फिल्म बनाई थी जो कि 1993 में रिलीज हुई थी, हिंदी और इंग्लिश वर्जन के अंदर। इस कार्टून फिल्म के अंदर हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। राम को एक सन्यासी के रूप में दिखाया गया है और बंदरों को भी बंदर ही दिखाया है। इस फिल्म की तरह कोई भालू नहीं दिखा दिए। भगवान राम किसी भी तरह से सन्यासी नहीं लग रहे हैं इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म में लक्ष्मण को भी कोई अहम भूमिका नहीं दी थी। वो गिनती के 4-5 डायलॉग ही बोलते हैं। वैसे तो दिखने में ये बिल्कुल भी लक्ष्मण जैसे नहीं लग रहे, पर लक्ष्मण जैसे काम तो करवा देते हैं। इस फिल्म के अंदर युद्ध भी कुछ इस तरह से दिखाए गए हैं मानो कोई एवेंजर्स लड़ रहे हो या फिर कोई गली के गुंडे। भगवान राम और रावण का युद्ध इन्होंने रात के समय दिखाया है, जबकि इन पागलों को यह नहीं पता कि सूर्यास्त के बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जाता। अपने शस्त्रों का त्याग करना होता है सूर्यास्त के बाद। इस फिल्म के मेकर्स ने भगवान राम को एक विलन के रूप में दिखाया है। हमेशा ही उनके चेहरे पर गुस्सा और बदले की आग दिखाई दे रही है, जबकि हमें अच्छे से पता है कि भगवान राम एक बहुत ही शांत स्वभाव के थे। और 600 करोड़ रुपए की ये आदि पुरुष देखने के बाद लोगों को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। लोग खुलकर ये बात कह रहे हैं कि यह आदि पुरुष 35 साल पहले बनी रामायण की बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर सकती। फिल्म को लगातार बायकॉट करने की मांग की जा रही है और इसी कंट्रोवर्सी को देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के 5 डायलॉग को बदल दिया है, जिसमें से एक बहुत ही फेमस डायलॉग था जिसमें हनुमान जी कहते हैं कि तेल तेरे बाप का, कपड़े तेरे बाप का, जलेबी भी तेरे बाप की। अब इसी डायलॉगों को चेंज कर ऐसे बना दिया गया है, तेल तेरी लंका का, कपड़ा तेरी लंका का, तो जलेगी भी तेरी लंका की। यह आदि पुरुष फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है और ऐसी फिल्म से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। आप बताइए आपका क्या कहना है आदि पुरुष फिल्म के बारे में। कमेंट में अपनी राय जरूर देना और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।